हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे, आज हम उन सभी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, प्रेजेंट में उनके महानिदेशक कौन है और उसकी स्थापना कब हुई थी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूजुअली आपके एग्जाम में एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बता दीजिए या फिर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को अच्छे तरीके से आज कवर कर लिया, अच्छे तरीके से एंड तक देख लिया, तो आपको इस टॉपिक से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके एग्जाम में कोई भी स्टैटिक जीके का सवाल अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में यहाँ से एक नंबर का सवाल अक्सर देखा गया है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन को समझने में और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख पाएँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ हो गई। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GS के नोट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ओके, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और बैक टू बैक हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और ये एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसके सदस्य देश कुल 32 हैं, जिसमें से जो इसका 31वां देश बना था वो था फिनलैंड 2023 में, और इसका लेटेस्ट मेंबर है स्वीडन। ठीक है, ये 32वां इसका नेशन है। 2024 में स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और प्रेजेंट में इसके महासचिव हैं नीदरलैंड्स के मार्क रूटे। ठीक है, तो मार्क रूटे तो है ही, लेकिन इनकी कंट्री भी याद रखिएगा कि ये कौन से देश से हैं, नीदरलैंड से। ये आपको पूरा फैक्ट हो गया अबाउट नाटो। इससे बाहर आपसे नाटो के रिगार्डिंग एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। WHO जो अक्सर चर्चे में बना रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं आपके टेड्रोस एडेनॉम, और WHO के वर्तमान सदस्य देश कुल हैं 194। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 को। ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है कि WHO को भारत ने कब ज्वाइन किया था, तो 12 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये आपका पूरा फैक्ट हो गया अबाउट WHO। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है।
इसकी स्थापना हुई थी जुलाई में 1944 के। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ में हुई थी और इसका मुख्यालय है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में हैं अजय बंगा, एमडी और सीएफओ यहाँ पर हैं अंशुला कांत और इसमें कुल 189 सदस्य देश हैं इसके। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक जो है इसको IMF के साथ ही इस्टेब्लिश किया गया था और इसी के लिए जो IMF का हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में ही लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको आप यूनेस्को कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस शहर में, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यूनेस्को का यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में और ये आपका लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया कि इसके महासचिव हैं खालिद अल अनानी जो कि मिस्र देश को बिलोंग करते हैं। ये आपका 2025 का अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसी के साथ ये इकलौते मिस्र के व्यक्ति हैं जो कि इस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। ठीक है, सदस्य देश कुल इसमें कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं और 11 इसके सहयोगी सदस्य देश हैं। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था और यूनेस्को की एक रिपोर्ट आती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, यह है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है? तो यूनेस्को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का पेरिस शहर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड्स के हेग में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसको आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। ये विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और मुख्यालय इसका नीदरलैंड के हेग में लोकेटेड है। इसके अध्यक्ष फिलहाल कौन है? तोमोको अकाने। कुल इसमें 125 सदस्य देश हैं। हालिया सदस्य इसमें कौन से बने हैं? तो 2019 में मलेशिया ने इसको ज्वाइन किया था और लेटेस्ट जो इसका मेंबर है वो है यूक्रेन। यूक्रेन ने इसको 2025 में ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में लोकेटेड है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और गरीबी कम करने के लिए काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका फिलीपींस के मनीला में है। सदस्य देश इसमें कुल 69 हैं। अध्यक्ष इसके हैं मासातो कांडा, ये 11वें इसके अध्यक्ष हैं जो कि जापान देश को बिलोंग करते हैं। भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एशियाई विकास बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर हमने पीछे डिस्कस किया कि इसको वर्ल्ड बैंक के साथ ही स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। स्थापना इसकी हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। गठन इसका हुआ था 1944 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? USA के वॉशिंगटन DC में। कुल इसमें 191 सदस्य देश हैं। प्रबंध निदेशक इसकी प्रेजेंट में कौन है? इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और यहाँ पर उप प्रबंध निदेशक कौन है? इनका नाम है डैन कैट्स। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपियन यूनियन का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पर एक और किस बॉडी का हेडक्वार्टर था? नाटो का। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में था। तो यूरोपीय संघ क्या है? ये यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल 27 सदस्य देश हैं आपके। आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला।
परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और आधिकारिक मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। ठीक है, यूरोपीय आयोग के पहले अध्यक्ष थे वॉल्टर हॉलस्टीन और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला आखिरी देश था क्रोएशिया, जिसने कि 2013 में इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, इनको आपको ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें कुल सदस्य देश 27 हैं। आइए इनके ऊपर एक बार सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो ये यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं सारे: बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस। इनके अलावा पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, साइप्रस, चेक गणतंत्र और एस्टोनिया। और इनके अलावा हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया। ठीक है, ये आपका पूरा यूरोपीय संघ है, यानी कि यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले ये सारे देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये चाइना के बीजिंग शहर में लोकेटेड है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप हिंदी में पढ़ते हैं शंघाई सहयोग संगठन। ये क्या है? ये एससीओ जो है ये एशिया के कई बड़े देश मिलकर सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग पर काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय इसका है चीन के बीजिंग शहर में। इसके प्रेजेंट में महासचिव कौन है? नुरलान यर्मिकबायेव। सदस्य देश इसमें कुल 10 हैं। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक जो है वो 23 सितंबर 2003 को बीजिंग चीन में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि भारत भी इसका सदस्य देश है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिया उसका मेंबर है तो ये फैक्ट जरूर ध्यान में रखा करिए। ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल जो 10 सदस्य देश हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पहला यहाँ पर कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेलारूस देश है ये सबसे लेटेस्ट इसकी मेंबर कंट्री है। ठीक है, इसने 2024 में इसको ज्वाइन किया था और 2001 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और रूस, इन चारों देशों ने एक साथ ज्वाइन किया था एससीओ को। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो चाइना के शंघाई शहर में लोकेटेड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स जो है सबसे पहले ओरिजिनली ये ब्रिक के फॉर्म में बना था। ठीक है, BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसको मिलकर बनाया था। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन प्रेजेंट में अब इसमें 10 नेशन आते हैं। ठीक है, तो बी से आप देख सकते हैं ब्राज़ील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 10 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ गया। स्थापना इसकी हुई थी 2006 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में। ब्रिक्स में जो 10 सदस्य देश हैं इसके कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा 5 नए सदस्य देश इसमें शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में 6 और 7 जुलाई 2025 को हो रहा था। ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगले साल जो 2026 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा वो कौन होस्ट करेगा? वो इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया था और ब्रिक्स का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, चीन का शंघाई शहर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को आप हिंदी में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर खगोलीय गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने वाला ये एक वरिष्ठ निकाय है। स्थापना इसकी हुई थी 28 जुलाई 1919 को। मुख्यालय इसका है फ्रांस के पेरिस शहर में। अध्यक्ष कौन है इसमें? विली बेन्स, ये स्विट्जरलैंड से हैं। महासचिव कौन है इसमें? डायना मैरी वॉरल, यूनाइटेड किंगडम से। और इसमें कुल यहाँ पर 85 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को आप हिंदी में पढ़ते हैं विश्व वन्यजीव कोष। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है। 1958 में WWF का विशाल पांडा लोगो चीची नाम के एक पांडा से शुरू हुआ। गठन इसका हुआ था 29 अप्रैल 1961 को सर पीटर स्कॉट और अन्य पर्यावरणविदों द्वारा। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में लोकेटेड है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में है आदिल नजम। इसके महानिदेशक हैं कर्स्टन श्वेट। ठीक है, तो आपको मुख्यालय जरूर याद रखना है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 13 है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में लोकेटेड है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च प्राधिकारी है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस शहर में। इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टी ने 23 जून 1894 को की थी, जिसके पहले अध्यक्ष डेमेट्रियोस विकलस थे। ठीक है, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुजाने में है और इसके अध्यक्ष हैं किर्स्टी कॉवेंट्री। ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये जिम्बाब्वे से हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ये इटली के रोम शहर में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, यानी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो दुनिया भर में भूख और भूखमरी से लड़ने के लिए काम करती है। स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय इसका इटली के रोम शहर में है। सीईओ कौन है? सिंडी मैकेन इसके। पेरेंट संस्था इसकी यूनाइटेड नेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र है। नोबेल पुरस्कार विजेता रही है ये 2020 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस लिए? भूख से निपटने के प्रयासों और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 2020 में। ओके, तो ये हो गया आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में लोकेटेड है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सार्क क्या है? ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक भू राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। स्थापना इसकी हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू शहर में। इसमें प्रेजेंट में महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है, कुल इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान 2007 में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है आपसे। ये लोकेटेड है स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है जो दुनिया भर में श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। स्थापना इसकी हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। डायरेक्टर जनरल इसमें है गिलबर्ट एफ होंगबो। नोबेल शांति पुरस्कार इसको दिया गया था 1969 में। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य देश है और ये वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, भारत में आईएलओ का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह आपके हो गई आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर केन्या के नायरोबी शहर में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण का विवेकपूर्ण उपयोग करना। स्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय केन्या के नायरोबी शहर में है। इसके कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, यूनेप की रिपोर्ट कौन सी एक आती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट रिपोर्ट। इसको जारी करता है यूनेप हर साल। ठीक है, मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है? केन्या के नायरोबी शहर में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जनेवा में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय में प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसका गठन हुआ था 17 फरवरी 1863 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। अध्यक्ष इसके हैं मिर्जाना स्पोल्जारिक एगर। महासचिव हैं पियरे क्रहेन बुहल। संस्थापक इसके कौन है? जीन हेनरी ड्यूनेंट एंड गस्टवे मोइनिए। नोबेल पुरस्कार इसको मिला है 1917 में, 1944 में और 1963 में। स्मरण दिवस इसका हम मनाते हैं 8 मई को। इस दिन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन हुआ था। इस दिन को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ज़्यादातर इस ऑर्गेनाइजेशन का आपसे हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन जो है नासा, ये यूएस की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने 1 अक्टूबर 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के माध्यम से की थी। इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। और मोटो इसका क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इजी सा पूछा गया है कि नासा किस कंट्री की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो यूएसए की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ यानी फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। अध्यक्ष इसके कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव है मैटियास ग्राफस्ट्रॉम। पहला फीफा विश्व कप हुआ था 1930 में। कौन से देश में? उरुग्वे में। पहला फीफा महिला विश्व कप फिर बाद में 1991 में हुआ था चीन देश में। फीफा विश्व कप जो 2026 का है, ये कौन से देश मिलकर होस्ट करेंगे? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश मिलकर 2026 का फीफा विश्व कप होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फीफा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है ये है यूएसए के न्यूयॉर्क में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ये गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 22 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। अध्यक्ष इसके कौन है? अचीम स्टैनर। यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट्स कौन सी हैं? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, यूएनडीपी 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए काम करता है। ये लक्ष्य 2030 एजेंडा के तहत निर्धारित हैं, जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। WTO को पहले गैट यानी शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के रूप में जाना जाता था। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, स्थापना गैट के रूप में हुई थी इसकी 30 अक्टूबर 1947 को, लेकिन 1995 में इसकी स्थापना जो है वो WTO के रूप में कर दी गई थी। भारत इसका सदस्य देश है और भारत ने इसको ज्वाइन किया 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। कुल इसमें सदस्य देश हैं 166 और इसके महासचिव हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। यह है आपका विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है आपसे। संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के सामंजस्यपूर्ण कार्य का केंद्र बनना। ठीक है, 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? किस सम्मेलन में? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। पोलैंड ने बाद में 15 अक्टूबर 1945 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ पोलैंड इसका 51 नंबर का संस्थापक सदस्य देश बना था। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आधिकारिक तौर पर मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये हो गया यूनाइटेड नेशंस और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, तो सदस्य देश इसमें कुल 193 हैं, प्लस 2 इसमें पर्यवेक्षक देश भी हैं। 193वां इसका सदस्य देश कौन सा था? दक्षिण सूडान, जिसने कि इसको 2011 में ज्वाइन किया था। महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख अंग हैं जिनका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहली हो गई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी है यूनाइटेड नेशंस की आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट और फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो आपको इस तरह याद रखना है कि सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के बाकी सबके जो हेडक्वार्टर हैं वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पे ही लोकेटेड है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड्स के हेग में लोकेटेड है। ओके, इस तरह से आप करके ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के लियोन शहर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ पुलिस बलों के बीच ये सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, जब इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता था। 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल रख दिया गया था। मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन शहर में है। महासचिव इसके हैं वाल्डेसी उर्किजा, अध्यक्ष हैं लुकास फिलिप और सदस्य देश इसमें कुल 196 हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है नीदरलैंड्स के हेग में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका कार्य क्या होता है? देशों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सलाह देना। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में है। अध्यक्ष इसके हैं यूजी इवासावा, ये जापान देश को बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है 15 जज होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए यहाँ पर चुना जाता है। आप देख सकते हैं कि यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो 3 से 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इसमें 9 साल के लिए चुने जाते हैं। आईसीजे में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनका नाम याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान करना। इसे 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 में लॉन्च किया गया था। स्थापना इसकी हुई है 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय इसका है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसके महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। भारत को 2024 से 2026 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि फ्रांस इसका उपाध्यक्ष है। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा कि 2024 से 2026 तक भारत इसके लिए अध्यक्ष है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्तीय कार्यकारी कार्य बल यानी FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। स्थापना इसकी हुई थी 1989 में। FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए की गई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस शहर में है। अध्यक्ष इसके कौन है? एलिसा डी आंदा मोड्रोजो। ठीक है, मोड्राजो ये मैक्सिको देश को है बिलोंग करते हैं। भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और 2010 में जाके भारत इसका पूर्ण सदस्य देश बन गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिडे यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन विश्व शतरंज महासंघ ये एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खेल का सर्वोच्च नियामक निकाय है। स्थापना इसकी हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। अध्यक्ष इसके कौन है? आर्कडी डवोरकोविच रूस से हैं और उपाध्यक्ष इसमें विश्वनाथन आनंद जी हैं जो भारत से हैं। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। मुख्यालय इसका जेनेवा शहर के कोलोग्नी में लोकेटेड है। कार्यकारी अध्यक्ष इसके हैं पीटर ब्रेबिक लटमैथ, ये अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट हैं बॉर्जे ब्रेंडे। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट कौन कौन सी रिलीज होती हैं? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फिर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करें, इसकी देखरेख जो है वो वाडा की जिम्मेदारी है। संस्थापना हुई थी इसकी 10 नवंबर 1999 को। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अध्यक्ष इसके हैं विटोल्ड बांका, ये पोलैंड देश को बिलोंग करते हैं। उपाध्यक्ष हैं यांग यांग, जो चीन देश से हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का उद्देश्य है रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी हुई थी 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके महासचिव प्रेजेंट में डेरिन टैंग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ये क्या है? विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं, विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे फिच रेगुलेट करता है। स्थापना इसकी हुई थी 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल ल्यूट द्वारा। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम और सीईओ हैं थियरी वेल। ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954 को। मुख्यालय इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। मोटो इसका क्या है? 1 एशिया 1 गोल। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर है फ्रांस के पेरिस शहर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। ये संगठन 1973 और 74 के ऊर्जा संकट के बाद बनाया गया था, जब ओपेक ने तेल आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस शहर में है। सदस्य देश इसमें कुल 31 हैं और इसमें 11 सहयोगी देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? फतीह बिरोल। भारत 2017 में एसोसिएट सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। ठीक है। तो यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत की कुवैत सिटी में। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। इसका मुख्यालय है कुवैत के कुवैत सिटी में। अध्यक्ष इसके कौन है? रणधीर सिंह, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इसके, और इसमें कुल 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य देश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये है यूएई के दुबई में। ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये क्या है? ये क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में ये स्थापित हुआ था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा। मुख्यालय इसका दुबई में है। चेयरमैन है जय शाह, इसके सीईओ हैं संजू गुप्ता। सिद्धांत इसका क्या है? अच्छाई के लिए क्रिकेट। ठीक है। सदस्यता कितने देश की है इसमें? 108 इसके सदस्य देश हैं। पुराना नाम इसका था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बाद में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉमनवेल्थ खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन हुआ था 1932 में। अध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर डोनाल्ड रुकेरे, ये अंतरिम अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है। सदस्य देश उसमें कुल 74 हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ है इसका नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स घोषित किया गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च 2025 को की गई, जिस दिन हम कॉमनवेल्थ डे अब मनाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है स्पेन के मैड्रिड शहर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय इसका स्पेन के मैड्रिड शहर में है। इसके महासचिव कौन है? ज़ुरब
अपोलो ली काशविली। सदस्य देश इसमें कुल 159 हैं, सहयोगी सदस्य देश कुल 6 हैं। भारत इसका सदस्य बना था 1975 में। विश्व पर्यटन बैरोमीटर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनडीबी क्या है? ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में हमने पीछे डिस्कस किया कि 4 देश इसको मिलकर बनाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया और अब प्रेजेंट में बात करेंगे तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 2014 में, उद्घाटन इसका हुआ था 2015 में 7 जुलाई को। मुख्यालय इसका चीन के शंघाई शहर में है। संस्थापक इसके ब्रिक्स ग्रुप हैं। प्रमुख इसके कौन हैं? डील्मा रूसेफ, ये ब्राजील देश से हैं और पहले अध्यक्ष थे केवी कामत। वर्तमान सदस्य इसमें कुल 11 हैं, अल्जीरिया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। ठीक है, इसके अलावा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो इसमें कुल 11 वर्तमान सदस्य देश हैं। याद रखिएगा भारत भी इसका हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओपेक क्या है? ये विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों का समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में। मुख्यालय इसका है ऑस्ट्रिया के वियना में। महासचिव कौन है इसके? हैतम अल घैस। संस्थापक देश इसमें कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 5 देश इसके संस्थापक देश हैं। सदस्य देश इसमें कुल अब 12 हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। तो इसमें कुल सदस्य देश आते हैं 12। याद रखिएगा भारत इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। इसमें कुल 180 सदस्य देश हैं। महानिदेशक इसके कौन है? राफेल मारियानो ग्रोसी, ये अर्जेंटीना देश को बिलोंग करते हैं। वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंद महासागर आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन ओशन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस के एबेने में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। इंडियन ओशन कमीशन क्या है? ये 5 अफ्रीकी द्वीप देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन कौन से देश हैं ये? कोमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स। ठीक है, जिसमें से रियूनियन क्या है? ये फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है। हिंद महासागर आयोग को फ्रेंच में कमीशन डेल ओशियन इंडियन भी कहा जाता है। 1982 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय मॉरिशस के एबेने में है। महासचिव इसके कौन है? एडगार्ड राजा फिंद्रवाही। 7 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं इसके? भारत, चीन, जापान, इसके अलावा यूरोपीय संघ, सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, ला फ्रैंकोफोनी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इंडियन ओशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को। संस्थापक इसके हैं डुआने विलियम्स और इसके अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था 18 जून 1932 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अध्यक्ष इसके कौन है? शेख सऊद अली अल थानी। ठीक है, प्रधान सचिव इसमें कौन है? एंड्रियास ज़क्लिस। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। सचिवालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें सदस्य देश कुल यहाँ पे 10 नहीं बल्कि 11 होना चाहिए, क्योंकि 10 इसके ऑलरेडी देश कौन कौन से हैं मेंबर? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसके अलावा एक और देश है जो कि जिसने ज्वाइन किया है आसियान को 2025 में, और ये है टिमोर लेस्टे देश। ठीक है, इसी के साथ इसमें कुल अब 11 सदस्य देश हो गए हैं। महासचिव इसमें कौन है? काओ किम हॉर्न, और इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, यानी कि 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है,
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये संगठन समुद्री परिवहन की सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 17 मार्च 1948 को। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। प्रमुख महासचिव इसमें कौन है? आर्सेनियो डोमिंगुएज। और सदस्य देश इसमें कुल हैं 176। उसके अलावा 3 सहयोगी सदस्य देश भी इसका हिस्सा हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। प्रमुख इसके कौन है? नतालिया कानेम। पूर्व नाम इसका था पहले यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, लेकिन 1987 में इसका नाम बदला गया और इसे फिर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का नाम दिया गया। इसकी प्रमुख रिपोर्ट एक जारी होती है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? यूएस के न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन नंबर 48 है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा इटली के रोम शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है। ये भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसी चीज़ को हम कमेमोरेट करने के लिए विश्व खाद्य दिवस अब हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं। मुख्यालय इसका इटली के रोम शहर में है। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगयू, ये चीन से हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये विश्व मौसम विज्ञान संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है। इसका कार्यक्षेत्र मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर काम करना होता है। स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। महासचिव इसके हैं सेलेस्टे सोलो, ये अर्जेंटीना देश को बिलोंग करते हैं। अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, UAE से हैं ये। WMO द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है बॉडी, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स के आम्स्टरडम में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? ये एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और न्याय के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और 1972 में औपचारिक तौर पर वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्यालय इसका है नीदरलैंड के एम्स्टरडम में। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में है मैट्स क्रिस्टेंसन। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडी थी, सिर्फ एक बॉडी को छोड़ के सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो UNSC क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क शहर में है। कुल इसमें 15 सदस्य देश हैं। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। स्थायी 5 हैं इसके सदस्य देश, इनके पास वीटो शक्ति होती है, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य देश होते हैं। ठीक है। 5 इसके जो स्टेबल परमानेंट सदस्य देश हैं वो कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के बॉन में। बी ऑप्शन। ठीक है। तो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना। मुख्यालय इसका जर्मनी के बॉन में लोकेटेड है। इसको 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 154 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस सम्मेलन को अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये संधि 21 मार्च 1994 को लागू हुई थी। ठीक है। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हिंदी में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ये एक उप क्षेत्रीय संगठन है जो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय इसका बांग्लादेश के ढाका शहर में है। इसके महासचिव प्रेजेंट में है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, सदस्य देश उसमें कुल 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, अगला है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिप्री का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पर है। सिप्री का हेडक्वार्टर है नॉर्वे के ओस्लो शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। इसका मुख्यालय है नॉर्वे के ओस्लो में। स्थापना इसकी हुई थी 6 मई 1966 को। निदेशक इसके हैं डैन स्मिथ। संस्थापक इसके हैं टेज एरलैंडर, अल्वा मायरडल। ठीक है, तो टेज एरलैंडर और अल्वा मायरडल जो है वो इसके संस्थापक हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विश्व टेनिस, व्हील चेयर टेनिस और बीच टेनिस का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में है पेट्रा सॉर्लिंग। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है? ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। ये बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक ऐसा गठबंधन देखा गया। स्थापना इसकी हुई थी 9 अप्रैल 2023 को और आधिकारिक दर्जा इसको मिला 23 जनवरी 2025 यानी इसी साल को। मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के नई दिल्ली में। इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण। कौन कौन सा बिल्ली है जिनका ये वैश्विक संरक्षण करते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है सिंगापुर देश में। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये एक आर्थिक संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार, वित्तीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अध्यक्ष इसके ली जे म्यूंग और 2025 में ये इसके अध्यक्ष बने हैं। एपेक के सदस्य देश कुल 21 हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मॉरिशस के एबेने में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर रिम के भीतर स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी हुई थी 6 मार्च 1997 को। मुख्यालय इसका मॉरिशस के एबेने में है। इसके महासचिव प्रेजेंट में हैं संजीव रंजन और इसमें कुल 23 सदस्य देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है जो दुनिया भर के बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसीलिए हम इस दिन यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, इसको कमेमोरेट करने के लिए। मुख्यालय इसका है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। इसको 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार और 2006 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर है जर्मनी के बर्लिन में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है? ये इसका मतलब है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसको 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था और 26 दिसंबर 1996 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन में और इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की रोकथाम। ठीक है, भारत UNCCD का एक सक्रिय सदस्य है और 2019 में 14वें UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी भी कर चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत इसका मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 60 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी और वित्तीय संस्था है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी हुई थी 15 दिसंबर 1977 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इटली के रोम शहर में। अध्यक्ष इसके हैं अल्वारो लारियो, ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। इसमें कुल 180 से भी ज़्यादा फिलहाल सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीलंका के कोलंबो शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या है? ये संगठन एशियाई देशों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसका गठन 19 सितंबर 1983 को हुआ था। मुख्यालय इसका श्रीलंका के कोलंबो में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में है मोहसिन नकवी। ठीक है। अगला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का हेडक्वार्टर है आपका यूके के लंदन में, ब्रिटेन के लंदन शहर में लोकेटेड है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल क्या है? ये पुरुष पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो टेनिस टूर्नामेंटों का संचालन करता है। इसकी स्थापना 1972 के सितंबर महीने में हुई थी। सीईओ कौन है इसमें? मासिमो काल्वेली, और इसका मुख्यालय यूके के लंदन में है। ठीक है। अगला इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी के म्यूनिक शहर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1907 को और इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रॉसी व्लादिमीर लिसिन। सचिव इसके कौन है? अलेसैंड्रो निकोत्रा डी सैन जियाकोमो। ठीक है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? जर्मनी के म्यूनिक शहर में। नेक्स्ट है महिला टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वुमेन टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है यूएसए के सेंट पीटर्सबर्ग में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये महिला टेनिस के खेल का प्रमुख शासी निकाय है जो महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। स्थापना इसकी हुई थी जून 1973 में। मुख्यालय इसका फ्लोरिडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। सीईओ कौन है इसके? पोर्टिया आर्चर, और इसके अध्यक्ष हैं स्टीव साइमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुजाने में लोकेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1931 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुजाने में और इसके अध्यक्ष हैं उगूर एरेडनर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसका गठन हुआ था 23 जुलाई 1881 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। इसके अध्यक्ष हैं मोरिनारी वातानाबे। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये क्या है? ये एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसके संस्थापक हैं जूलियन हक्सले, अध्यक्ष इसके हैं रजान अल मुबारक और महानिदेशक हैं ग्रेटल एगुइलर। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। किसने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप ने। स्थापना इसकी हुई थी 1988 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। अध्यक्ष इसके हैं जिम्स्की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुजाने में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, ये रूस देश को बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को पहले एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्से एमेच्योर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में इसका जो नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में लोकेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी विश्व बैडमिंटन संघ क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बैडमिंटन खेल के वैश्विक संचालन और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 को। इसके अध्यक्ष हैं खुनयिंग पटामा ईस्वा डत्राकुल। मुख्यालय इसका है मलेशिया के कुआलालंपुर में। और विश्व चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंटों का आयोजन BWF द्वारा किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि थॉमस कप और उबेर कप जो हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो बैडमिंटन से। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान के टोक्यो शहर में। सी ऑप्शन। ठीक है।
तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एक वैश्विक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है जो शिक्षा, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान पर केंद्रित है। ठीक है, ये इसको टैकल करती है। स्थापना इसकी हुई थी 1973 में और मुख्यालय इसका है जापान के टोक्यो शहर में। रेक्टर इसके कौन है? श्लिज़ली मारवाला। ठीक है, रेक्टर मतलब इंचार्ज टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, G7 की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? G7 कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1975 में। ठीक है, G7 क्या है? G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी जब G6 के रूप में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसे स्थापित किया था। कनाडा 1976 में इसका 7वां सदस्य देश बना, तब से ये G7 के नाम से जाना जाने लगा। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये समूह G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर उसके कब्जे के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी जो है 2025 में एक बार फिर से रूस की एंट्री होने की संभावना है G7 में। ठीक है, तो G7 ग्रुप ऑफ 7 जो है इसमें वर्तमान सदस्य देश जितने भी हैं उनको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है यहाँ पर, जूस विथ GF। ठीक है, जूस विथ गर्लफ्रेंड, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं एक लाइन में। और यहाँ पर फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, J इज़ फॉर जापान, U इज़ फॉर USA, I इज़ फॉर इटली, C इज़ फॉर कनाडा, E इज़ फॉर इंग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो G है, G रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मनी को और F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस को। ओके, और इन केस अगर रशिया वापस इसमें आता है तो उसको हम लोग इसमें अलग से याद कर लेंगे। ठीक है, तो 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन था वो 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्कस में आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? कनाडा के अल्बर्टा में। क्वेश्चन नंबर 72 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। OPCW है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये संगठन रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 को। मुख्यालय है नीदरलैंड्स के हेग में। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और इस संगठन को 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के इसके व्यवस्थित प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1924 में फ्रांस के पेरिस शहर में की गई। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस में है। कुल सदस्य देश इसमें 183 हैं। महानिदेशक इसमें कौन है? डॉक्टर इमैनुअल सोबरन। अध्यक्ष इसमें है सुजाना पोम्बो। पुराना नाम इसका 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज के रूप में स्थापित था। मई 2003 में इसका नाम बदलकर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और ये 4 अप्रैल 1947 को प्रभावी हुआ था। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना। मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में और इसके महासचिव हैं जुआन कार्लोस सलाजार गोमेस। ठीक है, इस परिषद के अध्यक्ष हैं साल्वाटोर इस्किया चिटानो। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को OECC के रूप में हुई थी, जिसके बाद में 1961 में इसको नाम OECD कर दिया गया था। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस शहर में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है माथियास कॉर्मन। सदस्य देश इसमें कुल 38 हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के बेजिल में है। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1946 को। इसके अध्यक्ष हैं हसन मुस्तफ़ा। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के बेजिल में है और इसके प्रेजेंट में जनरल डायरेक्टर हैं अमल खलीफा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर भूविज्ञान संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर टेरेस्ट्रियल फिजिक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन जो है वो 16 नवंबर 1994 में हुआ था और इसकी स्थापना 1924 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण सम्मेलन के दौरान की गई थी। उद्देश्य क्या है? बीज परीक्षण में मानक प्रक्रियाओं को विकसित करना। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं केश वुलू कुनुसोत। प्रधान सचिव इसके हैं एंड्रियास वाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में आसियान के कितने देश शामिल होते हैं? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कितने आसियान के देश हैं जिसमें पार्टनरशिप करते हैं? तो 10 देश होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व एथलेटिक्स संघ यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है मोनाको में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। IAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन,
अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ को विश्व एथलेटिक के नाम से भी जाना जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो एथलेटिक्स के खेल का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में और मुख्यालय है मोनाको में। अध्यक्ष इसके हैं सेबेस्टियन कोए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व एथलेटिक्स, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और इनका हेडक्वार्टर आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर भारत उसका मेंबर है तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ट्रस्ट में, इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा तो वो इन्हीं में से जो है वो होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से किया है तो यहाँ से आपका जो 1 नंबर का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो अब मिस नहीं होने पाएगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है फ्रेंड्स, और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, और ये टेस्ट जो है वो इसी वीडियो में से होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, और तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख कर ही जा रहे होंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।